हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे नया टॉपिक भारत का उपराष्ट्रपति। जी हाँ, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट भारत का सेकंड हाईएस्ट पद है और वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका स्थान लेता है। इस पद के बारे में हम एग्जाम ओरिएंटेड सभी उन क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना है। उपराष्ट्रपति के बारे में हम बात करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं, उनकी शपथ, उनका कार्यकाल, उनको पद से हटाना, उनके त्याग पत्र और उनकी पावर्स क्या क्या है, और उसके साथ साथ भारत में अब तक कौन कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बने हैं। इन सभी मुद्दों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे और इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं पदों का जो ऑर्डर है, इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो आप गौर करेंगे वाइस प्रेसिडेंट भारत में दूसरा सबसे बड़ा पद है। राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद अगर कोई है तो किसका है? उपराष्ट्रपति का है। उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद में पूर्व उपराष्ट्रपति, उसके बाद में भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद में केंद्र के मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री। इस प्रकार से भारत में ये पदों का ऑर्डर निर्धारित किया गया है। तो उपराष्ट्रपति का उसमें दूसरा सबसे बड़ा पद है। यहां पर अब अगर हम इन उपराष्ट्रपति की बात करें तो सबसे पहले यहां पर आता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेकंड हाईएस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया। आर्टिकल 63 में इस पद का उल्लेख मिलता है और इसमें लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 कहता है कि ये जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64 द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि राष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये जो पद है पदेन सभापति का, वो राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत में एकमात्र ऐसा पद है जिसका वेतन 0 है और उसका काम 0 है। वो पद है भारत का उपराष्ट्रपति। ऐसा पद जिसका वेतन 0 है, उसका काम भी 0 है, यानी कि उपराष्ट्रपति पद का कोई काम नहीं है। उपराष्ट्रपति पद का उस समय काम स्टार्ट होता है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, और तब तक उपराष्ट्रपति फ्री नहीं रहे, इसलिए उसको काम सौंपा है राज्यसभा के सभापति का, चेयरमैन का। तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, तो सभापति का काम कर रहा है, उपराष्ट्रपति का खुद का कोई काम नहीं है। और उसी काम के लिए उसको प्रति माह 4 लाख रुपया महीना वेतन मिलता है। और जब वो राष्ट्रपति की जगह जाएगा तो उसको वेतन राष्ट्रपति वाला मिलेगा 5 लाख रुपया महीने का। तो है ना मजेदार बात कि उपराष्ट्रपति पद का कोई काम, एकमात्र पद है देश का जिसका कोई काम है नहीं। उसको काम दिया गया है कि खाली नहीं बैठे। खाली दिमाग किसका होता है? चलिए, The office of Vice President taken from US Constitution. अमेरिका से हमने ये पद लिया है। कौन सा पद? उपराष्ट्रपति का। जिस प्रकार से अमेरिका का उपराष्ट्रपति अपनी सीनेट का चेयरमैन होता है, इसी प्रकार से भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो अमेरिका में उपराष्ट्रपति और भारत में उपराष्ट्रपति सिमिलर है। ये पद अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति के जो अनुच्छेद है 63 से लेकर 71 तक, उन अनुच्छेदों की हम अगर शॉर्ट में बात करें तो आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति के पद की बात करता है। वो कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 कहता है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 65 कहता है कि एक्ट एज प्रेसिडेंट, कि उपराष्ट्रपति
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह लेगा। उसे एक्टिंग प्रेसिडेंट बोलते हैं, अधिकतम 6 महीने तक। आर्टिकल 66 कहता है इलेक्शन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके हर 5 साल में चुनाव करवाता है और क्वालिफिकेशन संविधान में इसकी निर्धारित की हुई है। आगे पढ़ेंगे उसको डिटेल में। 67 कह रहा है टेन्योर ऑब्लिक टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। 5 साल के लिए उसका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। आर्टिकल 68 कह रहा है फिल ए कैजुअल वैकेंसी। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथासंभव यथाशीघ्र उस पद को भर लिया जाए। ये बात किसमें है? 68 में। आर्टिकल 69 में शपथ की बात की गई है। ऑथ या एफर्मेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। शपथ या प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है। आर्टिकल 70 में प्रावधान है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस। कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्य देखना। राष्ट्रपति छुट्टी पर जाए, राष्ट्रपति बीमार हो जाए, राष्ट्रपति कुछ हो जाए, तब भी उसके काम देखता है। आर्टिकल 71 डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग। अगर कोई चुनाव से संबंधित विवाद उत्पन्न हो जाए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, उस पर अंतिम निर्णय की बात की गई अनुच्छेद 71 में कि वो अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा। वेरी सिंपल, दैट इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। चलिए बात करते हैं आगे। अब इन अनुच्छेदों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन अनुच्छेदों में क्या है। आर्टिकल 66 में क्वालिफिकेशन है। किसकी क्वालिफिकेशन? उपराष्ट्रपति की। कि एक तो वो सिटीजन होना चाहिए, कौन सी देश का? भारत का ही होना चाहिए। और मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज नहीं है। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम 35 वर्ष आयु कंप्लीट हो जानी चाहिए। अधिकतम वो कितना भी हो चलेगा। क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। शुड नॉट हेल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। उसके पास केंद्र और राज्य सरकार का कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब है जहां से उसको पैसा मिले, अतिरिक्त वेतन मिले। अपने पद को लाभ का पद नहीं माना गया है। इसके अलावा दूसरा कोई पद होता है तो वो लाभ का पद है, तो लाभ के पद पर न हो। उसके बाद में इलेक्शन प्रोसीजर है आर्टिकल 66 में। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं 5 साल में। और जब चुनाव करवाए जाते हैं तो यह देखा जाता है प्रोपोनेंट एंड रेफरेंस एंड सिक्योरिटी अमाउंट। प्रस्तावक 20, अनुमोदक 20 और 15,000 रुपए की जमानत राशि। बस ये करके आप चुनाव लड़ सकते हो अगर योग्यताधारी व्यक्ति है तो। प्रस्तावक और अनुमोदक जो होते हैं, रेफरेंस और प्रोपोनेंट, ये वो होते हैं जो उपराष्ट्रपति को वोट देते हैं, यानी कि एमपी। ये कौन होते हैं? पूरे के पूरे ये होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है प्रस्तावक और अनुमोदक बनते हैं। यानी कि कुल मिला के हम सरल भाषा में बात करें तो 40 लोग उसके समर्थन में होने चाहिए, तब वो चुनाव लड़ सकता है। चलिए देखते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय इलेक्टोरल कॉलेज। एक निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा। इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। इलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यानी कि यह चुनाव प्रणाली वही है जो हमने राष्ट्रपति वाले में पढ़ी थी। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व की वोट प्रणाली, जिसमें वोट की वैल्यू को काउंट किया जाता है और 50% प्लस 1 जिसको वोट की वैल्यू मिल गई वो जीत गया। इस चुनाव की खास विशेषता में मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो मतदाता होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं।
राष्ट्रपति वाले में मतदाता केवल निर्वाचित सदस्य थे, इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल है। राष्ट्रपति वाले में राज्यों की विधानसभाएं भी शामिल थी, लेकिन यहां पर विधानसभाएं नदारद है विधानसभाएं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकती, राष्ट्रपति वाले में लेती है। टर्म एंड टेन्योर, अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति 5 वर्ष का कार्यकाल तक पद पर रहेगा और बीच में चाहे तो त्यागपत्र दे सकता है, जैसे हाल ही में जगदीप धनखड़ ने त्यागपत्र दिया है। तो बीच में कभी भी त्यागपत्र वो दे सकता है। कैन रिजाइन टू द प्रेसिडेंट, रिजाइन किसको देगा? राष्ट्रपति को त्यागपत्र वो कभी भी दे सकता है। 5 साल का कार्यकाल वहां से स्टार्ट माना जाएगा जिस दिन उसने शपथ लेकर ऑफिस में पहला सिग्नेचर किया है, वहां से कार्यकाल स्टार्ट होगा और 5 साल तक वो पद पर रहेगा। अगला राष्ट्रपति आएगा तो 5 साल से पहले चुनाव जीत कर आ जाएगा। जब इसका कार्यकाल पूरा 5 साल होगा तो नया राष्ट्रपति उसकी जगह ले लेगा। ये चुनाव आयोग का काम है। कैन बी रिमूव्ड, उसको निष्कासित किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। कैसे? बाय रिजोल्यूशन, एक संकल्प प्रस्ताव के द्वारा उसको पद से हटा सकते हैं। संकल्प प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाएगा 2/3 बहुमत से, राज्यसभा उसको पास करेगी बाय इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत, एंड एग्रीड बाय लोकसभा इन सिंपल मेजोरिटी, लोकसभा सहमत होनी चाहिए। राज्यसभा में पास होगा, लोकसभा सहमत, लोकसभा की सहमति मतलब सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत 50% + 1 उपस्थित और मतदान करने वालों का। एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, उपराष्ट्रपति चाहे तो दोबारा चुनाव भी लड़ सकता है। री इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल है, दोबारा लड़ सकता है 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी चाहे उतनी बार वो चुनाव लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, क्या बताऊं? हां, कि अब तक कोई दोबारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोबारा बना है? हां, इसका आंसर है यस। 2 व्यक्ति अब तक 2 बार उपराष्ट्रपति बने। एक का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1952 से लेकर 1962 तक 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे, और दूसरे का नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी। ये 2007 से लेकर 2017 तक उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे, मोहम्मद हामिद अंसारी। तो इस प्रकार से भारत में जो उपराष्ट्रपति बने हैं 2 व्यक्ति 2 बार चुनाव जीते। रिमूवल प्रोसेस में नो इम्पीचमेंट प्रोसीजर लाइक प्रेजेंट, राष्ट्रपति के समान महाभियोग की जैसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है इनको हटाने के लिए। एक सिंपल इम्पीचमेंट जो है प्रोसीजर से इसको हटाया जा सकता है। कैन बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन बाय राज्यसभा विद स्पेशल मेजोरिटी और एग्रीड सिंपल मेजोरिटी लोकसभा। 14 डेज का नोटिस रिक्वायर्ड है। जब उपराष्ट्रपति को हटाते हैं तो 14 दिन पहले उसको सूचित करना जरूरी है और उसके बाद ही हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति के कार्यों की बात कर लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या है। इसके कोई विशेष बड़े फंक्शन नहीं है, जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां पड़ी थी, इतनी कोई लंबी चौड़ी शक्तियां है नहीं इनकी। बस एक तो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है और एक वो राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। 2 ही टाइप के काम है इसके। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति के रूप में वो काम करेगा। एक्ट एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा उस समय। नो स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फंक्शंस, उसके पास किसी प्रकार की कार्यपालिका विधायी शक्तियां नहीं है। रिप्रेजेंट इंडिया डिप्लोमेटिक ऑकेजन व्हेन प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल, जब राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है तो दूसरे देशों में वो एक कूटनीतिज्ञ के रूप में भारत का नेतृत्व भी करता है। डिप्लोमेटिक ऑकेजन्स, कूटनीतिज्ञ समारोह में। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली
राधाकृष्णन। और फर्स्ट मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत में फर्स्ट मुस्लिम उपराष्ट्रपति रहे हैं। जाकिर हुसैन देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी है और उपराष्ट्रपति भी है। पहले दलित उपराष्ट्रपति की बात करें तो के.आर. नारायणन जो है भारत के प्रथम दलित उपराष्ट्रपति है और ये प्रथम दलित राष्ट्रपति भी है। केरला के रहने वाले के.आर. नारायणन, कोचरिल रमन नारायणन। फर्स्ट नॉन कांग्रेस अगर बात करें कि गैर कांग्रेसी उपराष्ट्रपति जो बिना कांग्रेस के बने थे तो गोपाल स्वरूप पाठक है। फर्स्ट बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो भैरव सिंह शेखावत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से बने पहले उपराष्ट्रपति माने जाते हैं। उसके बाद में यहां पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में अगर कुछ हम कंपैरिजन करें तो आप कर सकते हैं। आर्टिकल में आप कंपैरिजन कर लें। राष्ट्रपति 52 से 62 तक, उपराष्ट्रपति 63 से 71 तक। राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करें तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में एमपी और एमएलए दोनों भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में केवल एमपी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति वाले में निर्वाचित एमएलए और निर्वाचित एमपी यानी कि राज्यों की विधानसभाओं के और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। उपराष्ट्रपति को केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य वोट देते हैं। रोल की बात करें तो हेड ऑफ स्टेट कहलाता है राष्ट्रपति देश का और ये हेड ऑफ राज्यसभा यानी कि राज्यसभा का वो चेयरमैन कहलाता है उपराष्ट्रपति। पावर की बात करें तो राष्ट्रपति देश की सरकार का मुख्य एग्जीक्यूटिव हेड होता है और उपराष्ट्रपति की बात करें तो सेरेमोनियल लेजिस्लेटिव रोल प्ले करता है। सेरेमोनियल का मतलब होता है एक नाम मात्र का, एक दिखावा मात्र का, सेरेमोनियल लेजिस्लेटिव रोल। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1952 से लेकर 2025 तक कौन कौन उपराष्ट्रपति रहे हैं उनकी हम बात करें तो यहां पर नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन एक्चुअल में तमिलनाडु के मूल निवासी थे और देश में ये पहले उपराष्ट्रपति माने जाते हैं। 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। राष्ट्रपति वाले में हमने इनके ऊपर डिटेल में चर्चा की थी। ये फिलोसोफर थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, लेटर सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्यक्तिगत रूप से दूसरे राष्ट्रपति भी बने लेकिन ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे भारत के। आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम बताइए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षक थे और इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दूसरे उपराष्ट्रपति है जाकिर हुसैन और जाकिर हुसैन बेसिकली हैदराबाद के मूल निवासी थे, तेलंगाना, आज का जो तेलंगाना है। फर्स्ट मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट, लेटर बिकम थर्ड प्रेसिडेंट। ये तीसरे राष्ट्रपति बने बाद में लेकिन देश के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पूरा 5 साल कंप्लीट किया है लेकिन राष्ट्रपति के रूप में 2 साल ही पद पर रह पाए क्योंकि बाद में इनका पद पर निधन हो गया था। वीवी गिरी, वरागिरी वेंकट गिरी जो उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति हैं और ये ओडिशा के मूल निवासी थे, लेटर बिकमिंग एक्टिंग प्रेसिडेंट। जब जाकिर हुसैन का निधन हुआ था उसके बाद में ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे कुछ समय के लिए और देश के तीसरे उपराष्ट्रपति है। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 74 तक ये उपराष्ट्रपति बने, चौथे और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे गोपाल स्वरूप पाठक। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट नॉट टू बिकम प्रेसिडेंट, ये पहले उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति नहीं बने। इनसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति भी बने। ही वाज जज इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 1945-46 में जो है न्यायाधीश रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। उसके बाद में बीडी जत्ती, बिशप्पा दान्यप्पा जत्ती भारत के 5वें उपराष्ट्रपति रहे हैं। 1974 से 1979 तक ये उपराष्ट्रपति रहे हैं। आपको पता होगा कि जब देश में एक राष्ट्रपति का निधन हुआ था, मोहम्मद हिदायतुल्ला फखरुद्दीन अली अहमद का जब निधन हुआ था उस समय ये उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। इनका पूरा नाम है बसप्पा दान्यप्पा जत्ती, बीडी जत्ती। कर्नाटका के मूल निवासी थे और इन्होंने कार्यवाहक
राष्ट्रपति के रूप में काम किया था उस समय जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हो गया था, डेथ हो गई थी। उस समय उन्होंने कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था। उसके बाद में यहां पर मोहम्मद हिदायतुल्लाह आते हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, और आपको पता होगा ये राष्ट्रपति कार्यवाहक बने और उपराष्ट्रपति परमानेंट बने। ये बैतूल मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। और सेकंड एक्टिंग प्रेसिडेंट 1969 में जाकिर हुसैन के निधन के बाद वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, लेकिन वीवी गिरी ने चुनाव लड़ने के कारण पद से त्यागपत्र दे दिया था। इस दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो गए थे, और उस समय राष्ट्रपति का पद संभालने वाले ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इस समय वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। बाद में ये उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे और 5 साल तक ये उपराष्ट्रपति रहे। आर वेंकट रमन, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के तंजावुर के रहने वाले थे आर वेंकट रमन। रामास्वामी वेंकट रमन जिनका पूरा नाम है, लेटर बिकम 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाद में ये 7वें उपराष्ट्रपति थे, 8वें राष्ट्रपति बने थे। उपराष्ट्रपति के बाद में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा 1987 से 92 तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। भोपाल मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे और बाद में ये राष्ट्रपति भी बने थे और फॉर्मर सीएम ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के ये मुख्यमंत्री भी रहे। के आर नारायणन 1992-97, केरला के कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी के आर नारायणन देश के दलित उपराष्ट्रपति कहलाते हैं। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। बाद में ये 10वें राष्ट्रपति भी बने। कृष्णकांत शर्मा की खास विशेषता है पद पर निधन होने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं 1997 से 2002। एक्चुअल में ये पंजाब के तारन डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी थे कृष्णकांत शर्मा, और इनका पद पर निधन हो गया था। गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं कृष्णकांत शर्मा, और एकमात्र उपराष्ट्रपति है जिनका पद पर डेथ हुआ है। भैरों सिंह शेखावत राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति है। भैरों सिंह शेखावत 2002 से 7 तक ये उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। खाचरियावास है, ये खाचरियावास सीकर के मूल निवासी है भैरों सिंह शेखावत। ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, फॉर्मर सीएम ऑफ राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद में देश के उपराष्ट्रपति बने, और 2007 में ये प्रतिभा पाटिल के सामने राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, लेकिन वो हार गए थे। प्रतिभा पाटिल इनको हराकर ही राष्ट्रपति बनी थी 2007 में। मोहम्मद हामिद अंसारी, हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक 10 साल तक यानी कि 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी एक्चुअल में कोलकाता वेस्ट बंगाल के मूल निवासी हैं और ये 2 टर्म 2 बार सेवाएं इन्होंने दी है। फॉर्मर डिप्लोमेट एंड एकेडमिक, ये शिक्षाविद भी है और पूर्व राजनयिक भी है, कई देशों में राजदूत के रूप में काम कर चुके थे मोहम्मद हामिद अंसारी। एम वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू जो है 2017 से 2022 तक उपराष्ट्रपति रहे हैं और एक्चुअल में ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के मूल निवासी हैं और पूर्व यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं और नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी 2002 से 4 तक की बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं और नाम है इनका वेंकैया नायडू। जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ 2022 से 2025 तक ये उपराष्ट्रपति रहे हैं और इन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया अपने स्वास्थ्य कारणों से स्वास्थ्य कारणों से पद से त्यागपत्र देने वाले हैं एकमात्र उपराष्ट्रपति। फॉर्मर गवर्नर ये वेस्ट बंगाल के, लॉयर एंड पॉलिटिशियन, ये जाने माने वकील है, राजनेता है
और उपराष्ट्रपति गवर्नर के पद पर भी रहे हैं ये, और हाल ही में इन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद में मध्यावधि चुनाव हुआ और सीपी राधाकृष्णन जो है अब उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तमिलनाडु के त्रिपुर के रहने वाले सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 2 बार बीजेपी के लोकसभा सदस्य भी निर्वाचित हुए हैं। ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के, बेसिकली ये तमिलनाडु के मूल निवासी है। बीजेपी की ओर से इन्होंने कैंडिडेट के रूप में चुनाव जीता था। चलिए, उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आप बताएंगे क्वेश्चन के आंसर कि उपराष्ट्रपति के बारे में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये क्वेश्चन देखो, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 63, 64, 66, 69। तो आंसर एकदम क्लियर है, 66 में लिखा है उपराष्ट्रपति का चुनाव। ये क्वेश्चन देखो, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? हु इलेक्ट्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? केवल लोकसभा, संसद के दोनों सदन के सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाएं, निर्वाचक मंडल। तो यहां संसद के दोनों सदन उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने पद पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त की? विच वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाइड इन ऑफिस? भैरव सिंह शेखावत, कृष्णकांत, के.आर. नारायणन। कृष्णकांत शर्मा 2002 में पद पर निधन होने वाले देश के एकमात्र उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? प्रधानमंत्री की सहायता करना, राष्ट्रपति के आदेश पर राज्यपाल नियुक्त करना, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना। एकदम जाना पहचाना लग रहा है सी आंसर। राज्यसभा के पदेन सभापति, अनुच्छेद 64 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 35 वर्ष। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये क्वेश्चन तो पुराना हो गया, तो अभी तो सीपी चंद्रशेखर है। किस उपराष्ट्रपति ने बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया? किस उपराष्ट्रपति ने बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया? शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमन, राधाकृष्णन, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं जो उपराष्ट्रपति बने, बाद में राष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सिंपल एकदम, राष्ट्रपति दिलाता है। किस उपराष्ट्रपति ने सबसे लंबे समय तक सेवा दी? Who served the longest term as vice president? हामिद अंसारी, राधाकृष्णन, वेंकैया नायडू, AOB। ये दोनों थे, 2-2 साल तक, 2-2 कार्यकाल तक ये उपराष्ट्रपति रहे। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड थ्रू विच सिस्टम इन इंडिया? सिंगल ट्रांसफरेबल, बी आंसर। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का वेतन किस मद से आता है? एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द वाइस प्रेसिडेंट ड्रॉ सैलरी फ्रॉम? राष्ट्रपति सचिवालय, संसद सचिवालय, राज्यसभा का बजट, सी आंसर, राज्यसभा बजट। किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की अर्हता का यानी कि क्वालिफिकेशन का वर्णन है? एलिजिबिलिटी फॉर वाइस प्रेसिडेंट इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल? अनुच्छेद 66(3) में उपराष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किया गया है। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया? विच वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो सर्व्ड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सभापति कौन होता है? हु एक्ट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इन एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? तो राज्यसभा में जब उपराष्ट्रपति नहीं होता है तो उसकी जगह कौन लेता है? राज्यसभा का उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन। कौन उपराष्ट्रपति बनने से पहले भाजपा के नेता थे? हु वाज द फर्स्ट बीजेपी लीडर एज टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट? वेंकैया नायडू, भैरव सिंह शेखावत, नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी। भैरव सिंह शेखावत बीजेपी के नेता थे, बाद में वेंकैया नायडू भी बीजेपी के थे,
लेकिन भैरों सिंह पहले थे। उपराष्ट्रपति की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? हु डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? आर्टिकल 71 पढ़ा था हमने, उसके अंदर लिखा है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर अंतिम निर्णय देता है। भारत के पहले दलित उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जो राष्ट्रपति थे वही दलित उपराष्ट्रपति थे, के.आर. नारायणन। रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति है और के.आर. नारायणन पहले दलित उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रपति भी है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु नामांकन पत्र में कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होने आवश्यक है? हाउ मेनी प्रोपोजर एंड सेकेंडर्स आर नीड फॉर वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेशन? तो हमने बात की थी 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने? जगदीप धनखड़ बिफोर बिकमिंग वाइस प्रेसिडेंट वाज गवर्नर ऑफ विच स्टेट? पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे जगदीप धनखड़। राज्यसभा का सभापति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 64 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। निम्न में से कौन कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे? Who among the following was never vice president of India? हामिद अंसारी, अब्दुल कलाम, भैरों सिंह शेखावत, शंकर दयाल शर्मा। तो एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति नहीं रहे। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? व्हाट इज द प्रोसीजर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? महाभियोग, साधारण बहुमत से लोकसभा द्वारा, राज्यसभा में विशेष बहुमत से, लोकसभा की सहमति से, केवल राज्यसभा में विशेष बहुमत से। तो सी आंसर होगा इसका, स्पेशल मेजोरिटी इन राज्यसभा एंड एग्रीमेंट ऑफ लोकसभा, लोकसभा की सहमति से। बस, तो ये आपका उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक था वो यहां पर होता है फिनिश। तो हमने उपराष्ट्रपति को यहां पर पूरा कर लिया है। उपराष्ट्रपति एक छोटा सा टॉपिक था और उसको हमने आज फिनिश कर लिया है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दो बड़े बड़े टॉपिक हमने पूरे, राष्ट्रपति बड़ा है, उपराष्ट्रपति तो छोटा ही है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।